हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा की दुनिया। कैसे हैं आप लोग बताना। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड दिवाली की तैयारी कर रहे होंगे। और ये ब्लॉग बहुत लेट जा रहा है, मैंने सोचा इसको दिवाली से पहले डाल देते हैं। हम जा रहे थे दशहरा की छुट्टियों में वेकेशन पे हम कहीं ज़्यादा दूर नहीं गए थे। रायपुर के मायरा रिजॉर्ट गए थे, जो कि बहुत ही सुंदर सा रिजॉर्ट है और नया नया खुला हुआ है। और ये है गेट के अंदर, हम एंट्री कर चुके हैं। 170 किलोमीटर है हमारे घर से। और हमने सोचा यहीं पे क्यों ना हम अपना वेकेशन एंजॉय करते हैं 102 दिन का, क्योंकि बाबू के पापा को 2 दिन की ही बस छुट्टी थी, बाबू की तो 1 हफ्ते की छुट्टी थी। सो हम निकल गए थे रिजॉर्ट के लिए। और इस रिजॉर्ट में उनके फ्रेंड लोग जाके आ चुके थे, तो उन लोग बोल रहे थे बहुत अच्छा है, एक बार जाना। सो हमने सोचा कहीं आने जाने से सबसे अच्छा है कि हम यहीं पे जाएं, जो कि बहुत ही पास में है और बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट है। आप आराम से 2 दिन की छुट्टी इंजॉय कर सकते हो और एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो कि एक वेकेशन के लिए पर्याप्त होता है। आराम से आप बच्चे के साथ, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ इंजॉय करके आ सकते हो आप जितने दिन चाहो यहाँ पे। और ये है एंट्री रिसेप्शन के अंदर, और ये बाहर से इतना खूबसूरत था कि मत पूछे। और अंदर जाने के बाद तो फिर बात ही नहीं अलग थी। और यहाँ का एक एक चीज़, एक एक इंटीरियर, जो भी जिसने भी डिज़ाइन किया हुआ था, बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही सुंदर था, यूनिक सा था। और यहाँ के पेड़ जो पेड़ पौधे भी हैं ना, वो भी बहुत ही अलग टाइप के थे, बड़े सुंदर थे और बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी थी। एंड गाड़ी पार्किंग करने के बाद हमारा लगेज अंदर गया एंड हम अंदर गए रिसेप्शन में। और उसके बाद हमें मिला डिटॉक्स वाटर एंड ऑरेंज जूस। और यहाँ पे हम यहाँ के आप एक एक चीज़ को देख सकते हो, कितना यूनिक सा है वुडन वर्क में है सारा चीज़। और थोड़ा सा साउथ टच में है, टोटल मिक्सचअप है दोनों का, बट बहुत ही सुंदर था, बहुत ही मतलब इसका इंटीरियर वगैरह सारा चीज़ें एकदम यूनिक सा था। इसके अंदर जाने के बाद ऐसा लग रहा था हम किसी अलग शहर में हैं। सो ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। और ऐसा ही हम चाहते हैं अपनी छुट्टियों में कि हम 2 दिन के लिए ऐसा कहीं जाए, कहीं थोड़ा सा अलग होना चाहिए, हमारे शहर से, हमारे घर से थोड़ा सा अलग हो तो अच्छी फीलिंग होती है, अच्छी वाइब आती है। एंड उसके बाद थोड़ा सा हमारा मूड भी फ्रेश होता है। सो गाइज बहुत ही अच्छे से केयर हुआ हमारा। उसके बाद हमने अपना पैकेज वगैरह ले लिया एंड उसके बाद हम, ये गणेश भगवान की मूर्ति बहुत ही सुंदर सी थी। उसके बाद हम बाहर जाते हैं। हमारे लिए ये गाड़ियाँ जो है वो ऑल टाइम चलती रहती हैं रिजॉर्ट में। आपको जिसको जहाँ जाना है वो आता है जाता है, कुछ भी आपको खुद से पैर से चल के कुछ भी नहीं करना है, वो आपकी मर्जी, आप पैर से चलो या फिर जैसे भी। सो गाइज हम इसमें बैठ के अपने रूम की तरफ गए और यहाँ पे हर टाइप के रूम हैं, मतलब आप जैसा भी रूम लेना चाहो आपको अवेलेबल मिलेंगे। रूम लेक व्यू वाले रूम, बिना बालकनी वाले रूम एंड बालकनी वाले रूम्स एंड पर्सनल विलास भी हैं यहाँ पे। एंड उसके अलावा हर टाइप के रूम्स थे। आप जैसे अगर आप फैमिली के साथ जाते हो तो एक छोटा सा विला बुक कर लो, बाकायदा बड़ा सा हाउस रहता है, उसमें सब चीज़ रहता है। एंड रूम्स वगैरह रहेंगे, किचन, लेटरिन, बाथरूम, हर चीज़ रहता है। एंड आपको पर्सनल पूल भी मिलती है। एंड उस आपके अलावा उस विलास में और कोई एंट्री नहीं करेगा। बड़ा सा गार्डन मिलता है, हर चीज़ मिलता है। एंड बहुत लोग स्विमिंग पूल साइड रूम्स लेना पसंद करते हैं, तो वो उधर भी साइड था। टोटल यहाँ पे 180 रूम्स थे या फिर उससे भी ज़्यादा। आई नो वो ड्राइवर भैया बता रहे थे, बट उतना ध्यान नहीं, एक ऐसे ही कुछ बताया। और यहाँ पे 300 कुछ वर्कर काम करते हैं। एंड उसके अलावा ये 36 एकड़ में बना हुआ है टोटल रिजॉर्ट, और बहुत सुंदर है। इतना सुंदर है कि आप एक बार जाओगे ना तो आप फुल मस्ती करके आओगे। पूरा पैसा वसूल है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट फुल इंजॉय करके आओगे आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चे के साथ। बच्चा भी आपका बहुत इंजॉय करेगा। एंड
हम कहीं भी जाते हैं तो ऑलरेडी ट्रैवल में इतना फंस जाते हैं और हर बार जाना अवेलेबल नहीं होता है, ट्रेन की टिकट्स नहीं मिलती है, इतना दूर ड्राइव करके आना जाना पॉसिबल नहीं होता है। सो उसके लिए ये बेस्ट है, आप आराम से जा सकते हो। और ये हमारा जो रूम था वो बालकनी व्यूज़ वाला रूम था, लेक व्यू वाला, बालकनी भी था उसमें, और थोड़ा सा लग्जरियस था रूम, क्योंकि हमारे साथ हमारा बाबू भी है तो बेड थोड़ी छोटी पड़ती है। सो हमने एक्स्ट्रा बेड वाला रूम लिया हुआ था, मतलब सोफ़ा कम बेड वाला। एंड आप लोग देख सकते हो रूम इतना सुंदर था, रूम का इंटीरियर वगैरह। इस रूम को देख के मुझे मनाली वाले रूम की याद आ गई। हम जब मनाली घूमने गए थे तो हम जो रूम लिए थे वो सेम ऐसा ही था, बहुत सुंदर सा था। एंड सेम वैसी ये रूम है, बहुत ही सुंदर सा है, एकदम नीट एंड क्लीन, बाथरूम वगैरह सब कुछ था। बेड आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर। और जैसे बहुत जगहों पे होता है क्लीनिंग वगैरह, लेकिन यहाँ पे क्लीनिंग के लिए तो मतलब 100% में दूंगी, यहाँ पे क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा थी। एंड आप लोग देख सकते हो जो व्यू, लेक व्यू है, बहुत ही सुंदर था। एंड ये देख सकते हैं आप लोग लेटरिन बाथरूम बहुत ही क्लीन एंड नीट था, सारे एसेसरीज अवेलेबल थे, मतलब एक्स्ट्रा टॉवेल, हर एक चीज़ था। मतलब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसा थर्ड क्लास या फिर कुछ भी हो, सारा एकदम फर्स्ट क्लास था। और आपको नीड, अगर बेसिक जो नीड होती है वो कुछ भी आपको बाहर से या फिर कॉल करके मंगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ऑलरेडी इन्होंने पहले से ही रखा हुआ था। एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, एक्स्ट्रा पिलो, एंड ये चाय कॉफ़ी अब जो भी पीते हो वो सारी सी चीज़ें थी, फ्रिज था, एंड एक्स्ट्रा बॉटल्स पानी की, एंड फुल साइज़ मिरर। सबसे बेस्ट पॉइंट जो होता है हमारे लिए, हम लड़कियों के लिए जो होता है वो फुल साइज़ मिरर होता है, एंड वो भी अवेलेबल था यहाँ पे। 4 चेयर्स, टीवी, हर एक चीज़ था। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है ना कि आप किसी चीज़ के लिए बोल सकते हो कि नहीं ये चीज़ नहीं, वो चीज़ नहीं है। और लक बाई चांस जब हम गए तो एक्चुअली हम सुबह से नाश्ता करके निकले थे, तो हम 11-12 बजे तक हम रिज़ॉर्ट पहुंच गए थे, और 12 बजे से ही हमने एंट्री कर ली थी। आप 12 बजे से लेके नेक्स्ट 11 बजे तक, 11 बजे से लेके नेक्स्ट 11 बजे तक एंट्री है, बट मतलब 11 बजे एंट्री आज, और कल 11 बजे एग्ज़िट है, ऐसा वाला। सो हम एग्ज़िट कर लिए थे, और 1-2 घंटे के बाद मौसम एकदम बादल और बारिश वाला मौसम हो गया। 2-2:30 बजे के करीब पानी भी बहुत गिरा, और उस टाइम जो ये व्यू था ना वो और सुंदर दिख रहा था। एंड रात में तो यहाँ का ना व्यू नज़ारा देखने लायक होता है। बहुत सारे ये जो फुहारे लगे होते हैं, शावर्स, वो चालू हो जाते हैं लेक में। एंड हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाई इस मिरर के सामने। एंड बाबू यहाँ पे सो के देख रहा था एक सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ है। जब बारिश हुई तो और ज़्यादा ठंडा हो गया, तो वो जाके ब्लैंकेट में छुप गया था, क्योंकि वो नीचे वहाँ एसी लगा हुआ था और वो एसी की हवा नीचे डायरेक्ट आ रही थी, तो उसको अच्छा लग रहा था। फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनवाई, बहुत सारे फ़ोटो शूट करवाए, एंड उसके बाद फुल इंजॉय करने के बाद हमें लग गई थी भूख। और उसके बाद बाबू को तो कुछ नहीं चाहिए होता है, बस उसको या तो खेलना है या तो टीवी देखना है भाई। फिर हमने थोड़ा सा बालकनी में इंजॉय किया। खाना हमने ऑर्डर कर दिया था, खाना आने में थोड़ा टाइम था, तो हमने सोचा थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं। और खाना भी एकदम बेस्ट था, मतलब नीट क्लीन एकदम, एंड फ्रेश खाना। आप लोग देख सकते हो, हमने मंगाई थी रोटी एंड मशरूम की सब्ज़ी, पिज़्ज़ा एंड पुलाव, वेज पुलाव एंड रायता एंड सलाद एंड पापड़। मसाला पापड़ था, उन लोग इंग्रेडिएंट्स दे दिए थे, खुद से बनाना था। क्योंकि जो रूम्स होते हैं और रेस्टोरेंट से दूरी काफ़ी होती है, तो वो वहाँ से अगर मेड करके लाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा वो हो जाता है, इसलिए उन लोग सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पैक करके देते हैं, आप आराम से इजीली आप बना के खा सकते हो। सो हमने बहुत सारी चीज़ें खाई, एंड सबसे मेन तो ये पिज़्ज़ा था, बहुत ही टेस्टी था और काफ़ी बड़ा था, इतना बड़ा था कि हम तीनों ने खाया, तो हमको उसके अलावा कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, फुल पेट भर गया था। फिर 1 घंटे बाद हमने खाना खाया। सो बहुत अच्छा लगा खा के। बाबू ने तो बहुत इंजॉय किया पिज़्ज़ा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं बारिश कितनी ज़्यादा हो रही थी, और बारिश होने के कारण मिरर बंद कर दी थी मैं, क्योंकि कांच खुला रहता तो पानी अंदर आ जाता। सो मैंने अंदर से ही थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई, एंड आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है।
सो गाइज मैंने मिरर थोड़ा सा खोल के देखा और बहुत ही सुंदर नज़ारा था। बादल अभी भी था और उस दिन जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन रात में इतना पानी गिरा कि मैं क्या ही बताऊं। रायपुर का तो रावण नहीं जला होगा। एंड उसके बाद फिर हम गए नीचे के साइड क्योंकि हमें जाना था गेम्स वगैरह जोन देखने, क्या क्या कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। सो हम बारिश का वेट कर रहे थे और 2, ढाई, 3 बजे बारिश बंद हुई। सो हम गए और ये गाड़ियाँ अवेलेबल रहती हैं ऑल टाइम, आप जब भी जहाँ भी जाना चाहो इन लोग ले जाते हैं। हमने सोचा पहले पैदल जाएंगे बट पानी इतना ज़्यादा था एंड रास्ता हम लोग को नहीं पता था कौन सा रास्ता किधर जाके निकलेगा। सो ये गाड़ी से हमने गया और ये भैया हमें सारी चीज़ें बताते गए क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें हैं। सो हम बैठे और उसके बाद फिर हम चले घूमने के लिए कौन से क्या क्या गेम्स जोन है और कौन कौन से एरियाज़ हैं, ये सारी चीज़ें। और ये पानी गिरा था तो भैया पूछ रहे थे सीट को यहाँ के जो सो गए। उसके बाद हम लोग गए और बहुत ही सुंदर लगा हमें। ये पूरा रिजॉर्ट का व्यू बहुत ही सुंदर था, आप लोग देख सकते हो। बहुत सारे ग्राउंड, बहुत सारे जो आउटडोर गेम्स थे वो ये सारे हैं, फुटबॉल, टेनिस बॉल, उसके अलावा ये जिप लाइन्स एंड बहुत सारी चीज़ें थी। ये छोटे छोटे बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्टर्स रखे जाते हैं, फिर खानाज वगैरह। उसमें से एक जो रेस्टोरेंट था वहाँ पे शाम को हम लोग को टी एंड स्नैक्स मिले हुए थे। एंड इसके अलावा बहुत सारे जो इंडोर गेम्स थे वो भी आप लोगों ने देखा। एंड स्पा भी था यहाँ पे, आप इंजॉय कर सकते हो। वुमेन्स एंड जेंट्स का दोनों का है। और ये है पुल यहाँ पे 2 है, एक है वेब पूल और एक ये नॉर्मल सा पूल है। ये हमेशा ऑन रहता है और जो वेब पूल है वो सुबह शाम मतलब शाम को 5 से 6 ऐसा कुछ टाइमिंग है उसका, ऑन होता है। वैसे तो बरसात का मौसम था तो कोई पूल में जा नहीं रहा था, बट हमारे यहाँ के 2 जो खतरनाक लोग थे इनको पूल में नहाना था और ये शाम को कूद गए पूल में। तो यहाँ पे बच्चों के लिए अलग से पूल है और बड़ों के लिए भी अलग से पूल है। यहाँ पे पूल में आप चाय नाश्ता या फिर जो भी स्नैक्स वगैरह खाना आप ऑर्डर कर सकते हो। एंड उसके बाद फिर हम आ गए अपने रूम पे और मैं ये शाम का व्यू जो आप तो देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा व्यू है। सावर वगैरह ऑन होता है एंड शाम में जब लाइटिंग चालू होती है तो बहुत ही सुंदर लगता है। मैं तो रूम में भैया फुल आराम कर रही थी। इन लोग गए थे बाहर गेम्स खेलने, सो इन्होंने एंजॉय किया गेम्स वगैरह, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम थोड़ा सा मंदिर भी गए थे और वहाँ पे बहुत ही सुंदर सा मंदिर है, कान्हा कृष्ण भगवान जी का एंड राधा जी, बलराम जी एंड शिव जी का बहुत ही सुंदर सा शिवलिंग है। एंड उसके बाद बजरंगबली भी हैं। ऑलमोस्ट सभी देवी देवता थे और बहुत ही सुंदर सा मंदिर था। मंदिर के साइड साइड में बहुत ही सुंदर सा व्यू पॉइंट था, इतना सुंदर से डेकोर किया गया था इस मंदिर को कि बता नहीं सकते। और उसके बाद फिर हम आ गए गार्डन में और ये गार्डन बहुत ही सुंदर दिख रहा था, इवनिंग में तो और भी सुंदर दिख रहा था। उसके बाद जैसे बहुत लोग आते हैं रात में रुकते हैं, तो जो लोग रुकते हैं मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, कोई भी पार्टी वगैरह भी ऑर्गेनाइज होता रहता है यहाँ पे। डेस्टिनेशन वेडिंग भी होती है, शादियाँ भी बहुत ही सुंदर तरीके से, जिसको डेस्टिनेशन वेडिंग करानी रहती है वो उसके लिए ये पॉइंट है। बहुत सारी शादियाँ भी होती हैं, हो चुकी हैं। और उसके बाद ये जो लेक है जो साइड में वो सारे रूम्स दिख रहे हैं उसमें से एक रूम हमारा भी था। एंड हमने यहाँ पे झूला वगैरह झूला और बाबू अपने स्कूटर के साथ उछल कूद करते हुए जा रहा था। सच में बहुत मज़ा आया और इतनी सुंदर ग्रीनरी और इतना सुंदर व्यू था, बहुत ही सुकून और शांति लग रहा था। कोई शोर शराबा नहीं था, सब अपने हिसाब से आराम से निकलते थे, घूमते थे, टहलते थे एंड अपने रूम में चले जाते थे, फुल इंजॉय कर रहे थे। एंड यहाँ पे जो बतख थे उनके लिए छोटे छोटे हाउस भी बने हुए थे और बहुत ही क्लीन एंड नीट एंड क्लीन जो ये लेक था ना बहुत ही क्लीन था। इसमें चारों तरफ फिल्टर लगा हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं था कि पानी गंदा है, बदबू आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जिन्होंने भी इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है बहुत ही सोच समझ के बहुत ही सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। काफ़ी अमाउंट भी लगा होगा बट बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर रिजॉर्ट है,
फुल नेचर से भरा हुआ, और एक एक चीज़, इवन पॉट्स को भी आप देख सकते हो, सब कुछ यूनिक था। ऐसा नहीं है कि आप इसको कहीं देखे हो, ऐसा कुछ नहीं था, सारा चीज़ यूनिक था। आप इसके अंदर आने के बाद आपको लगेगा कि आप किसी अलग ही सिटी में हो, और सच बताऊं तो मन एकदम खुश हो जाता है। और हम जो हाउसवाइफ होती हैं और जो भी वर्किंग होता है उसको तो एक दिन की छुट्टी भी मिलती है, बट हाउसवाइफ को कभी छुट्टी नहीं मिलती। और मेरे लिए सबसे जो खुशी का पल होता है ना, वो यही होता है कि हम कहीं बाहर जाते हैं। बाहर का मतलब मुझे ऐसा पसंद नहीं है कि बस जाओ घूम के आ जाओ, ऐसा वाला नहीं है। अगर हम जा रहे हैं तो हम 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए कहीं जाएं, ताकि घर से भाई छुट्टी मिले, किचन से छुट्टी मिले, ताकि हमें भी रिलैक्स लगे, हमें भी पता चले कि हाँ हम घूमने आए हैं। वरना सुबह जाओ और शाम को आओ तो ऐसा घर का टेंशन अलग रहता है, वहाँ का ये जाके करना है, वो जाके करना है। सो मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम ये होता है, अगर हम कहीं भी ट्रिप पे जाते हैं, 1-2 दिन के लिए भी जाएं चाहे 3 दिन के लिए जाएं, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट जो मोमेंट होता है वो ट्रिप होता है। उसमें ना मुझे खाने बनाने की टेंशन होती है, ना ये काम ना वो काम, मतलब आप अपने लिए जीते हो। मतलब जो हाउसवाइफ हैं उन लोगों को पता होगा कि वो अपने लिए कभी टाइम नहीं निकाल पाती हैं, बट इस जो ये जो पल होता है